बच्चों इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। ये एलपीपी का क्वेश्चन है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी, जिसमें जेड को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, z इक्वल टू है 5x प्लस 3y, और इस z को मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए कुछ कंडीशन दिए गए रहते हैं इन इक्वेशन के फॉर्म में। इसका नाम क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मतलब यहाँ पर कुछ लीनियर इन इक्वेशन दिए जाएंगे जिनको क्या कहा जाएगा? सब्जेक्ट टू। मतलब अगर ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जेड की। तो ग्राफ बनाना है हम लोगों को। सबसे पहले ये जो इन इक्वेशन आप देख रहे हैं, जिसको कंस्टेंट्स भी कहते हैं, उनको 1 बाई 1 लेना है। तो पहला क्या है? 3x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 15। इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन जुटानी है कि इसका ग्राफ बन जाए। इंफॉर्मेशन जुटाने का तरीका है, सबसे पहले इसमें ओरिजिन रख देते हैं, यानी x की जगह भी 0, y की जगह भी 0। तो क्या मिलेगा? 0 लेस देन और इक्वल टू 15। अब ये देखते हैं ट्रू मिला कि फॉल्स। तो आप ये बताइए, 0 इक्वल तो होता नहीं है 15 के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ये फॉल्स हो गया। केवल इक्वल टू थोड़ी ना है, लेस देन भी है। तो 0 लेस देन तो होता ही है 15 से, यानी ओरिजिन रखने पर ट्रू मिला। अब इसका इक्वेशन फॉर्म लिख लेंगे, मतलब यहां पे इक्वल टू लगा देंगे, इक्वेशन फॉर्म हेडिंग डाल देंगे। एक बार y की जगह 0 रख के x की वैल्यू निकालेंगे, एक बार x की जगह 0 रख के y की वैल्यू। तो जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो बचेगा 3x। 3 5 जा होता है 15, और एक बार y x की जगह 0 रखेंगे तो 5 बचेगा। 5 3 जा 15। इतने इंफॉर्मेशन से इसका ग्राफ बन जाएगा। अब दूसरा वाला इन इक्वेशन नोट कर लेंगे। इसमें पहले ओरिजिन रखेंगे, तो इधर का पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। 0 तो छोटा होता ही है 10 से, यानी ओरिजिन रखने पर आया ट्रू। अब इसका लिखना है इक्वेशन फॉर्म, तो यहां इक्वल टू लगा के लिख देंगे 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब एक बार y की जगह 0 रख के x निकालेंगे, एक बार x की जगह 0 रख के y। तो जब y की जगह 0 रखेंगे तो बचेगा 5x इक्वल टू 10। तो 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और एक बार x की जगह 0 रखेंगे तो बचेगा 2y इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू हो जाएगी 5। अब थर्ड वाला ले लेंगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखिए x इक्वल टू 0, पहले ग्रेटर देन छोड़िए, x इक्वल टू 0 क्या होता है? y एक्सिस। अगर आप y एक्सिस पे हैं तो हर जगह x की वैल्यू 0 होगी। देखिए ये y एक्सिस है, ये पॉइंट होता है 1 0, नहीं सॉरी 0 1, ये पॉइंट होता है 0 2, ये पॉइंट होता है 0 -1, ये पॉइंट होता है 0 -2। तो y एक्सिस पे हर जगह x की वैल्यू 0 होती है। अब अगर y एक्सिस पे आप हैं और x बड़ा भी है 0 से, तो आपको पीछे नहीं आगे जाना है, तब आपको x की वैल्यू 1 2 3 4 0 से बड़ी मिलेगी। तो इसका इंफॉर्मेशन हो गया y एक्सिस एंड फॉरवर्ड, मतलब आगे जाना है। लास्ट इन इक्वेशन है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो देखिए y इक्वल टू 0, इक्वल टू पहले देखिए y इक्वल टू 0 किसको कहते हैं? x एक्सिस को।
एक्स एक्सिस को। अगर आप एक्स एक्सिस पर हैं, अगर आप एक्स एक्सिस पर हैं तो 1 0 2 0 3 0 -1 0 -2 0। एक्स एक्सिस पर आपको वाई की वैल्यू 0 ही मिलेगी, यानी आप एक्स एक्सिस पर हैं। अब एक्स एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो वाई की वैल्यू 1 2 3 4 मिलेगी, और एक्स एक्सिस के नीचे आएंगे तो वाई की वैल्यू -1 -2 -3 -4 मिलेगी। तो अगर ये कह रहे हैं कि वाई ग्रेटर देन 0 है, तो यानी कि आपको एक्स एक्सिस के ऊपर जाना है, एक्स एक्सिस एंड अबव, ऊपर जाना है। अब सबके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोगों ने जुटा लिया। अब हम लोग प्लॉट करेंगे इसका ग्राफ। ग्राफ बनाते समय वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, अगर एक्स और वाई की वैल्यू सब पॉजिटिव है तो ग्राफ में निगेटिव वाला पोर्शन छोटा छोटा रखिएगा, क्योंकि सारी वैल्यू आई है पॉजिटिव। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पहले वाले का देखिए। एक्स एक्सिस के 5 को, तो छोटे छोटे नंबर है, मैक्सिमम 5 तक गया है। एक्स एक्सिस के 5 को यहां मान लीजिए एक्स एक्सिस का 5 है, वाई एक्सिस के 3 से यहां मान लीजिए है 0 3, एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 3, वाई एक्सिस के 3 और एक्स एक्सिस के 5 को ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह स्केल रख के लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये सोचना है कि इस लाइन के इधर आना है या इधर जाना है। तो जब आप इस लाइन के इधर आएंगे तो ओरिजिन मिलेगा, ये है एक्स ओ एक्स डैश, ये है वाई ओ वाई डैश। तो जब आप इस लाइन के इधर आएंगे तो ओरिजिन मिलेगा, और अगर इस लाइन के उधर जाएंगे तो ओरिजिन नहीं मिलेगा। जब आप ओरिजिन रखे थे तो ट्रू आया था, यानी उस तरफ आना है जिधर ओरिजिन मिले, इधर आना है। फिर ये दूसरा वाला जो लाइन है, एक्स एक्सिस के 2 को मान लीजिए यहां पर है एक्स एक्सिस का 2 2 0, वाई एक्सिस के 5 से मिलाना है, तो 3 के ऊपर ही होगा 5, वाई एक्सिस के 5 से मिलाना है। तो अब इन दोनों को मिलाने के लिए स्केल रख दीजिए। इसमें भी जब ओरिजिन रखे थे, कितना भी बड़ा इसको बना सकते हैं, इसमें भी जब ओरिजिन रखे थे तो ट्रू आया था, यानी उस तरफ आना है जिधर ओरिजिन मिले, इधर आना है। फिर है वाई एक्सिस एंड फॉरवर्ड, वाई एक्सिस और आगे, और एक्स एक्सिस एंड अबव, एक्स एक्सिस और ऊपर। तो अब देखिए अब क्या करना है, अब हमको कॉमन एरिया खोजना है। ये इनमें से कौन सा एरिया है, कौन सा रीजन है जो सबसे सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब वो इसके नीचे भी है, इसके भी नीचे है, इसके ऊपर भी है, इसके आगे भी है। तो देखिए अगर आपके क्वेश्चन में 2 इनइक्वेशन है और दोनों ओरिजिन रखने पर ट्रू आ रहे हैं, यानी दोनों ओरिजिन की तरफ भाग रहे हैं, तो ओरिजिन को लिए हुए ये जो एरिया होगा वही कॉमन एरिया होगा। तो कॉमन एरिया को कहते हैं फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन। अब फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट का नाम देना होता है, तो ए ओ, इसको बी लिख दीजिए, और ये सी, ए ओ बी सी। जब फिजिबल रीजन मिल जाए तो कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना होता है। अब कॉर्नर पॉइंट में ए आपको पता है 0 3,
फिर O है तो वो तो ओरिजिन है 0 0। फिर B भी पता है आपको, B देखिए क्या है 2 0। ये सारे पॉइंट अभी तक एक्सिस पर थे, तो तुरंत तुरंत पता चल गया है कितने हैं। लेकिन सी नहीं तुरंत पता चलेगा, सी देखिए हवा में लटक रहा है, वो ओरिजिन वो एक्सिस पर नहीं है। तो सी हमको फाइंड करना पड़ेगा। सी है इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो सी फाइंड करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को हेडिंग डाल दीजिए फॉर सी। ये जो दोनों इक्वेशन हैं उनको आपस में सॉल्व करना है। और आपस में सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इनको सॉल्व करने के लिए आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं जो आप हाई स्कूल में पढ़े हैं। एलिमिनेशन मेथड, यानी एक्स या वाई को इक्वल बना दीजिए, या फिर इसके बाद है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक्स को सब्जेक्ट बनाकर दूसरे में, किसी भी मेथड से आप फाइंड कीजिए। मेथड का नाम बताने की जरूरत नहीं है, जल्दी से इसको सॉल्व करने ना। हाई स्कूल का पेपर नहीं दे रहे हैं आप, इंटर का पेपर दे रहे हैं, तो किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर लीजिए। अब एक मेथड आपको ये बता दे रहे हैं, अगर आपको एक्स की वैल्यू चाहिए तो यहां से वाई कितना आएगा 15 माइनस 3x अपॉन 5, और यहां से वाई कितना आएगा 10 माइनस 5x बाई 2, 2 नीचे चला जाएगा। अब 15 2 जा 30 माइनस 6x, 5 10 जा 50 माइनस 25x। तो 25x को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस 6x, और 50 माइनस हो जाएगा 30, माइनस करने पर बचेगा 19x और यहाँ 20, तो x की वैल्यू हो गई 20/19। अब या तो ये वैल्यू किसी में रख दीजिए, x की जगह रख दीजिए 20/19 और y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, या फिर जैसे आप दोनों जगह के y की वैल्यू को इक्वल किए हैं, दोनों के x की वैल्यू को भी इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ पर x क्या होगा 15 माइनस 3y, 3y नहीं 5y, 15 माइनस 5y अपॉन 3, और यहां से x की वैल्यू क्या होगी 10 माइनस 2y अपॉन 5। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75 माइनस 25y 30 माइनस 6y। अब 30 को इधर भेज दीजिए, 75 माइनस 30, और 25y को इधर, तो ये माइनस होके बचेगा 45 और ये हो जाएगा 19y। तो y की वैल्यू हो जाएगा 45/19। तो c का कोऑर्डिनेट आ गया 20/19 45/19। जब सारे कॉर्नर पॉइंट मिल जाएं तो आपको बनाना है एक टेबल। उस टेबल में यहां लिखना है कॉर्नर पॉइंट और यहां लिखना है z। तो z इक्वल टू क्या था, जो सबसे पहले दिया उसका यूज सबसे लास्ट में होगा। z इक्वल टू था 5x प्लस 3y। अब AOBC, A कितना है 0 3, O कितना है 0 0, B कितना है 2 0, और C है 20/19 45/19। अब आप 1/1 इनको z में रखेंगे, तो जब x की जगह 0 y की जगह 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9, जब दोनों जगह 0 रख देंगे तो 0, x की जगह 2 रखेंगे और y की जगह 0 तो आएगा 10। अब x की जगह जब रखेंगे 20/19 तो 20/19 हो जाएगा, यहाँ 25 जा 100/19, और यहाँ रखेंगे 45/19 तो 45 3 जा 135।
अब दोनों ऐड होंगे 235, तो यहां पर आया 235/19। अब चूंकि यहां पर आपको करना है मैक्सिमाइज, देखिए मैक्सिमाइज करना है, तो अब ये देखना है कि जेड की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन मिली है। 9 से बड़ा तो 10 ही है, और देखिए 10 से भी बड़ा ये है, क्योंकि 19 10 जा होता है 190, ये तो 235 है, तो ये 10 से भी बड़ा आएगा, इसलिए यही है जेड की मैक्सिमम वैल्यू। तो आंसर हो जाएगा, आंसर इस तरह से लिख देंगे एट, ये आंसर है, x इक्वल टू 20/19, y इक्वल टू 45/19, मैक्सिमम वैल्यू विल बी 235/19। ऐसे लगता है एलपीपी का क्वेश्चन। पहले इंफॉर्मेशन जुटाते हैं ताकि ग्राफ बन जाए, ग्राफ बना के कॉमन एरिया देखते हैं जो कहलाता है फिजिबल रीजन, कॉर्नर पॉइंट के कोऑर्डिनेट फिर निकाल लेते हैं, और उन कॉर्नर पॉइंट को जेड में रख कर देखते हैं, तब हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल जाती है।